ये देखिए, इस तरह की गुफाओं में जंगली जानवर छिपे रहते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों देख सकते हैं, ये बांध है। और ये जो बांध पड़ता है ये बहिलपुरवा क्षेत्र में पड़ता है, जो मानिकपुर तहसील लगती है। वहीं पे बहिलपुरवा थाना है, वहीं पे ये बांध है। बहुत बड़ा बांध है दोस्तों ये। और ये बांध से ही लोगों की खेती बाड़ी होती है। जो यहाँ सिंचाई का साधन है यही बांध है, और इसी पानी का यूज किया जाता है खेतों में सिंचाई के लिए। और देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी जितनी दूर तक नज़र जाएगी वहाँ तक बांध का पानी आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इस समय ठंड पड़ रही है, तो कोहरा भी छाया हुआ है उस तरफ। देख सकते हैं आप, धुंध दिख रही होगी आपको। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पानी है भरा हुआ है। और ये बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है यही बांध में इकट्ठा होता है। फिलहाल ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन बहुत पानी है अभी। जहाँ तक देखेंगे आपको पानी ही पानी दिखेगा। और इसी पानी से यूज होता है सिंचाई के लिए। और यही मात्र एक साधन है यहाँ पे सिंचाई का। बाकी तो ये बीढ़ा क्षेत्र है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। सरकारी बोर हैं यहाँ आसपास गांव में, और कुछ नहीं है। और उसी गांव से लोग पानी पीने उने के लिए यूज करते हैं। ये देख सकते हैं, इधर जंगल है पूरा और ऊपर बांध है। और वहाँ पर फाटक लगे हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये बांध के फाटक यहाँ पे लगे हैं, और इसे बारिश में खोल दिया जाता है। वहीं से पानी निकलता है नीचे के लिए पानी निकलता है वहाँ से। ये देखिए दोस्तों, इधर भी देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह की गुफाओं में जंगली जानवर छिपे रहते हैं दोस्तों। ये देखिए, परिवा के दिन आ गए, यदि अगर आप सो जाएंगे हाँ हाँ, तो आप छछूंदर ही बनेंगे। अच्छा, जितने परिवा के दिन सो जाते हैं, नहीं मानते हैं हाँ, भगवान के प्रकृति को, वो सब छछूंदर बनते हैं। छछूंदर की भी अलग कहानी है। हाँ, और जो पराई स्त्री को गलत नजर डालता है वो कुत्ता का जन्म पाता है। बिल्कुल, मांस मूत टट्टी गली गली जी जी, खाता फिरता रहता है है। क्योंकि किसी की इज्जत को भी खाना वो नरक के समान है। बिल्कुल, जिसमें मर्यादित चीज नहीं लगी है वो चीज नरक के समान है ही है। समझ लीजिए। बिल्कुल, इसलिए आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। अब देख लीजिए आप, ये कछुआ जो रेंगा करते हैं, मिट्टी में रहते हैं, कछुआ जानते हैं? हाँ, कछुआ। तो ये कछुआ की पहले भगवान ने कछुआ को आंख दिया था। केचुआ, हाँ, ये जो कछुआ मिट्टी खाता है, हाँ, केचुआ बहुत सारे रहते हैं बरसात में। हाँ, वो कछुआ नहीं, जो केचुआ जिसकी वो बनती है ब्लूटूथ जैकेट में लगाते हैं उसकी खाल, वो कछुआ नहीं जो पानी में चलते हैं, लंबे लंबे सर्फ जैसे रहते हैं, केचुआ, वो काटते वाटते नहीं। तो इनको क्या हुआ कि इनके आंख थी जी, तो केकड़ा के आंख नहीं थी। पानी में वो सब दिन अंधा बैठा रहता था। जी जी। तो इसके बगल से, केकड़ा के बगल से केचुआ निकल के चले जाए, यही दिखा न करे तो ये उन्हें खा न पावे, नहीं संसी से पकड़ के खा जाता रहा है केकड़ा। एक दिन ये चूतिया बना दिया केकड़ा को। बोला यार मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, मुझको उधार आंखें दे दे। पहले सतयुग में सब हो जाता। अच्छा जी।
वृक्ष भी बोलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये बकरी भी बोलती थी, ये जी। गिरदान, गिलहरी, कुकुर उकुर, ये सब सतयुग में सब बोलते थे, सब जानवर बोलते थे। पेड़ पौधे बोलते थे भाई। सही है। जैसा हम दो लोग उधर से चले आ रहे हैं ना, हाँ एक लोहार के यहाँ से हंसिया कुल्हड़ी बनवा के लाया था, हाँ। तार मेरा अपने कांधा में टांगे था, जी जी। तो इधर वृक्ष बोलने लगे, कहा भाई दो लोग आ रहे हैं, तो कहा कुल्हड़ी लीने हैं, हंसिया लीने हैं, आ रही हैं, आज हमें काट डरी हैं। हाँ। तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से कहा था अच्छे बताओ हमारी जात तो उसमें शामिल नहीं है, तो कहा हमारी जात तो शामिल नहीं है, तो कहा अगर उनमें बेंट नहीं लगा है तो वो हमें नहीं काट सकते। सही बात। सही। तो इस तरह ये सब बोलते हैं भैया। बिल्कुल। अब क्या है कि अब ये लुप्त हो गया, भगवान ने कहा था हमारी शक्ति ही नहीं उन्हें समझने के लिए। कलयुग में तुम्हारी भाषाओं को तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रखेगा। सही। आए तुम्हें आदमी अपने स्वार्थ के लिए बोटी बोटी काटेगा, बस बस बस। तो यही सब कहानी है। ये सब होगा नहीं, आदमी कुकर्म नहीं करेगा तो परले नहीं आएगी। जी जी। परले नहीं आएगी तो धरती जलमग्न नहीं होगी, अब फिर से सतयुग नहीं आएगा। सही बात है। महाराज जी केचुआ की कहानी आप सुना रहे थे, उसको सुनाइए, क्या है केचुआ की? हाँ केचुआ। केचुआ की फिर वो ले गए ना, वो केकड़ा को दे दिया आँख। नहीं ससुराल जाने के लिए। हाँ वो ससुराल जा रहा था तो केकड़ा से बोला कि हमको अपनी आंखें दे दो, अच्छा। मैं सुबह तुम्हारी लौटा दूंगा जी। तो जब उसने निकाल के दे दिया तो फिर वो लौटाने नहीं आया है, तब से कछुआ जाति में आंखें ही गुल्लो हो गई हैं, केकड़ा जात में आंखें पहुंच गई हैं। जी। हाँ ये मतलब ऐसा रहा है कि पहले जो चीजें अब भगवान संभालता है, पहले वो सब हम का दीने रहा है। सत्य में ही सब होता था, जो हम कह देंगे वही हो जाएगा। सत्य पे चलना पड़ता था। हाँ अगर कह दो तो उसे करना पड़ता था। सत्य में क्या है कि सत्य में ये था कि कहते हैं सांच में आँच नहीं आती। जी जी। तो पहले के आदमी कोई दुख से परेशान नहीं रहते थे, सुख शांति बहुत रहती थी। धरती माता इतना गल्ला उत्पत्ति करती थी कि कोई ना अमीर था ना कोई गरीब था। जी जी। सब एक समान थे, सबके पास मालो माल था। बिल्कुल। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मेरा में जो जितना ज्यादा पावर पाया अपना लेते चला गया। सही। गरीब लोग रह गए अपने वही ईमानदारी में। बस बस बस। तो आपको सत्यता वहीं दिखाई देगी, अब जहाँ गरीब लोग होंगे बस वहीं आपको इज्जत मिलेगी, वहीं सच्चाई मिलेगी, और वहीं आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अभी भी लगता है कि पुराने जमाने के आदमी यहाँ है सतयुग के। सही। सही। जैसे हम लोग बताइए कौन भाव प्रेम देना जानता है आज? नहीं जानता। बड़े बड़े शहर जाएंगे तो वहाँ कोई आपको पानी के लिए पूछने वाला नहीं। हम तो वहाँ गए थे एक बार वृंदावन। जी जी। एक गुरुद्वारे में रुके थे कम से कम 9 महीना। अच्छा। तो हमने वहाँ देखा कि गुरुद्वारे जैसी सेवा कहीं नहीं होती है। बिल्कुल। वहाँ तो संगत रातों दिन खाती है, लाखों पब्लिक खा चली जाती है, अपनी दुकान करते हैं, बाहर पैसा कमाते हैं, उनका पूरा पैसा बच जाता है, खाना सब घर भर के खाना गुरुद्वारे में खाते हैं, और किसी को अपने बर्तन नहीं धोना पड़ता। हम खा के उठे नहीं तो तुरंत वहाँ खड़े रहेंगे, एक से एक आप जैसे वीआईपी लोग वहाँ, पंजाबी सब सेवा करने जाते हैं, लड़का बच्चे बिटिया बूढ़ जवान छोटे बड़े सब सेवा करने जाते। दीजिए बाबा जी हमको दीजिए, बाटा हमें दीजिए, सेवा दीजिए हमें दीजिए, समझो। तो हम लोग खा के उठते थे, प्रसादा चख के तो हमारे बर्तन तुरंत छीन लेते थे वहाँ धोने के लिए। जी जी। हमारे चप्पलों में यदि अगर मलमा वलमा लगा, हम लोग मिस्त्रीगिरी का काम करते थे, गिटनाइट पत्थर की। जी जी। तो चप्पल खराब रहे टूटे रहे तो वो साफ करके धो के उनको मोची से सिलवा के फिर से वहीं साफ रख देते थे। तो ऐसे ऐसे कोमल और निर्मल भाव वाले इंसानों को हमने देखा है सेवा करते हुए, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उनको देख के हम अपना खुदे रास्ता पा गए हैं कि हमें कैसे चलना है आगे। बिल्कुल। हमें किसी के पास ज्ञान लेने जाने की जरूरत नहीं है। सही। हमने इतना देख के अंदाजा लगाया है, जैसे हमने अंदाजा लगाया है इसी तरह हम भी यहाँ चौपाई और भगवान का नाम लिख दिए है कि शायद है कोई दूसरे आधार से भगत भी कुछ ज्ञान पा जाए। बिल्कुल, इसलिए आपके आश्रम में जो भी आता है तो खाना पीना चाय सब मिलता रहता है। हाँ सब मिलता रहता है, ये तो हमारा काम है। हमको तो भोलेनाथ जी ने कह दिया है कि तुम्हारे रहे खाने को चाहे न रहे। जी जी। लेकिन अगर प्रसाद के टाइम में कोई आ गया तो उसे प्रसाद आपको देना है। जी जी। चाय के टाइम में आ गया चाय देना है। जी। बस मेन इतना है, ये है और क्या है यहाँ, और हमसे कोई चीज से मतलब नहीं है।
दोस्तों महाराज जी जो रहते हैं तो यहाँ पे मतलब मानिकपुर क्षेत्र लगता है ये, और यहीं पे महाराज जी के एक स्थान है, खम्बेश्वर नाम से इस स्थान को जाना जाता है। और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। और महाराज जी का ये मतलब उस तरह कोई आश्रम नहीं है, पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान है और उसी के नीचे गुफा टाइप बनी हुई है, नीचे भोलेनाथ जी की मूर्ति स्थापित है ना महाराज जी। जी। यहीं पे महाराज जी नीचे रहते हैं, वहीं पे रह के भजन करते हैं। और बगल में एक छोटी सी कुटिया बनाए हुए हैं, मिट्टी की कुटिया, ऊपर से घास फूस का अपना छाए हुए हैं और रहते हैं। बाकी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना लाइट की सुविधा है, ना बाकी उस तरह की कोई सुविधाएं हैं। पानी की व्यवस्था तो हो गई है, जैसे यहाँ पे कोई भक्त वक्त आता है तो मतलब कि उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस तरह रहते हैं उसी तरह लोग रह सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है, आके सेवा करना चाहता है तो महाराज जी की यहाँ पे सेवा कर सकता है। और हमारे माध्यम से अगर महाराज जी की सेवा मतलब पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं, महाराज जी तक सेवा पहुंचा दी जाएगी। महाराज जी अपना आश्रम थोड़ी दिखाएंगे क्या एक बार? हाँ दिखाएंगे, आइए। राम सिया राम सिया राम जय राम। तो यहाँ पे शंकर जी बैठे हुए हैं ना महाराज जी? जी। यहाँ का भी थोड़ा सा जी जानकारी दे दें आपको। हनुमान जी की स्थापना यहाँ पे महाराज जी किए हुए हैं। हाँ, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं जी। इधर भोले बाबा बैठे हैं जी। बस इनके अगल बगल मान लो इन्हीं के गढ़ बैठे होंगे अंदर घुसे। यहाँ पर हनुमान जी के पीछे एक गुफा है। अच्छा। उसी में पहले शेर रहता था। यहाँ पे नीचे अंदर? यहाँ से रास्ता थी। जी। उसके भीतर शेर रहता था पहले, बहुत पहले जब त्यागी बाबा जी रहते थे। जी। हाँ, अब तो उन्हें मना कर दिए हैं, तो वो साल भर में आते हैं। जी। साल भर में दीपावली को आता है। अच्छा। शेर एक बार आता है रात में। जी। हम लोग अपने कुटिया में घुसे रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं आते हैं। हम उनके समय में नहीं निकलते। जी। तो वो आके मतलब यहाँ बैठे रहते हैं? नहीं, वो आते हैं भगवान के दर्शन करके फिर चले जाते हैं, शीघ्र ही चले जाते हैं, ज्यादा देर ठहरते नहीं। अच्छा। वो भी मान लीजिए कि ये समझ लो कि त्यागी बाबा ही हैं। बिल्कुल सही बात है। वो भी भगवान ही अवतार हैं। सही। जो छेरी गायों को दिन भर चराते रहे इसी जंगल में। जी। महाराज जी यहीं बैठे अपना भजन करते थे। जी। और उसको कह देते थे कि जाओ, डरवाना नहीं, चरा के घुमा फिरा के ले आना उनको। मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाते थे? हाँ, महाराज जी को गैयों को कभी वो काटते नहीं थे शेर। जी। और महाराज जी शाम के चले जाते थे अपने गांव। जी। पाटा में समाधि है उनकी। जी। और यहीं बैठ जाते थे आश्रम में। जी। तो रात भर अपना शेर उनको टीके रहता था। फिर सुबह महाराज जी आ जाते थे, फिर चला जाता था। फिर वो अपना जंगल चला जाता था घूमने फिरने। बढ़िया। ये महाराज जी कितनी गहरी अंदर गुफा होगी ये वाली? ये सीताराम का भी हम इसके अंदर नहीं गए हैं। जी। आज हम भी सुने हैं, बताने वाले बताए हैं पुराने साधु जी कि इसके नीचे परे परे जाने की रास्ता है। अच्छा। हाँ। कहाँ तक है ये गुफा? ये गुफा है काफी बड़ी, शेषनाग जी की पथरी है। अच्छा। ये जितनी दिख रही है इससे ज्यादा अभी दबी हुई है जमीन में, नीचे धंस गई। हाँ जी। ये मतलब एक मान लीजिए कि शेषनाग का आकार है इसका। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप जहाँ से आए होंगे जी, ये इसकी पूंछ वहां तक दबी हुई है। बहुत बड़ी शिला है। मतलब कहने का कि त्यागी बाबा जी ने बता गए हैं कि ये शेषनाग जी हैं। जी। ये पारस पथरी है। हाँ, काफी बड़ा मतलब ये शिला है एक। हाँ, और इसी के नीचे गुफा है। ये शेषनाग है, ये सर्प है बता रहे हैं। जी। ये थूथून है, सब महाराज जी बता गए हैं कि ये थूथून है। यहाँ ये शेषनाग है। जी। भगवान है ये। जी। इनको कोई पत्थर न समझे। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ऐसी शिला कभी इस तरह टंग नहीं सकती। नहीं टंग सकती। बहुत विशाल शिला महाराज जी। इसके ऊपर अभी बहुत सारे रखे हैं, बड़े बड़े इसी के ऊपर रखे हैं। जी। जबकि उतना वजन पाके इसको और धस जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये चिमसिमी नहीं है, ऐसी की ऐसी है। हम तो इसको देख रहे हैं जब से इसी तरह है। कोई नहीं बता रहा है कि ये मतलब हमारे सामने ये पथरी इस तरह रखी गई है। ये तो नेचुरल रूप से प्राचीन है ये। हाँ, कभी महाराज जी अब ये मान लीजिए कि ये सतयुग में भी रही होगी। बताते हैं कि जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता को वनवास हुआ था, जी। तो चित्रकूट से गुजरे थे, तो भगवान जी यहाँ एक रात रुके थे खम्बेश्वर स्थान में। जी। यहाँ जी। भगवान राम लक्ष्मण सीता। जी। तो फिर वहाँ गए हैं, तो वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए हैं। जी। नीचे धारा जो चलती है। हाँ, पत्थर में हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। फिर वहीं पर पानी प्रकट हो गया है। जी।
त्यागी बाबा जी का पानी निकाला हुआ है वो नीचे जो धारा है। हाँ जी। 12 महीना कभी उसका पानी कम नहीं होता, ना कभी बहना बंद होता उसका। जी 12 महीना चाहे जितना सूखा पड़ जाए उसका पानी कभी नहीं बंद होता। जी। महाराज जी यहाँ पे कभी धारा भी निकलती थी क्या पानी के नीचे से? बरसात में शंकर जी को बस नहीं छू पाता है पानी। अच्छा। नहीं, बगल से इतना तेज बहारा बहता है, ये अंदर से भी पानी निकल के अंदर आता से है, निकलता होगा। फुल हो जाता है यहाँ तक। जी जी डमाडम जी ये बहारा पूरा बहता है, खूब ढलढल हुआ, यहाँ से पानी आता है। जी जी। बारिश में बहुत यहाँ पानी बहता है। तुम्हारा जी यहाँ पे तो मतलब बारिश में रुकना बहुत कठिन हो जाता होगा, पानी चूता होगा यहाँ बजरंगबली के पास पानी नहीं आता है चाहे जितना तेज बरसे। अच्छा। हाँ, ये इसी तरह सूखा रहता है 12 महीना। जी जी बारिश में भी जी। पानी यहाँ नहीं आता है, हम लोग यहीं बड़े कम्बल डसा के अपना पड़े रहते हैं अपना। अब तो कुटिया में पन्नी लग गई है तो अब पानी नहीं पड़ता है। जी जी। हाँ, आराम हो गया, अब यहाँ नहीं सोते हैं। जब नहीं बना था कुटिया तब यहाँ पड़ते थे। जी जी। महाराज जी की कुटिया भी तो ज्यादा मतलब कि बनी है, बस हो गया बाकी। वो देखने के लिए इस तरह की बनी है, हमने पत्थर की उठा दिया है। जी जी। पत्थर की उठी है और उसमें कोई मसाला नहीं लगा है। जी जी। मिट्टी लगा के बना दी? कुछ नहीं, मिट्टी फिर बाहर से बाहर से लगा दी। हाँ, मतलब 100 पीस में मैंने अपने हिसाब से टेम्परेरी। महाराज जी यहाँ किसी प्रकार किसी सहयोग नहीं अगर कोई चाहे तो इसको इधर से एक हाथ मार दे तो ये अंदर को धंस भी सकती है, गिर सकती है। खखरी है, खखरी है। कोई सीमेंट मसाला नहीं, अंदर तो मिट्टी लगी नहीं जाए, बाहर से छाप दी है। किसी प्रकार का महाराज जी किसी सहयोग नहीं मिला? नहीं, सहयोग हम लेते ही नहीं किसी से। जी जी। हाँ, जैसे कोई भक्त करना चाहे? नहीं, देखो लोग जो सहयोग कर जाते हैं जी जी तो फिर वो जो है तो अधिकार जमाने लगते हैं जी। ऐसा लगता है कि जैसे अब हम इनकी नौकरियां कर रहे हैं। हमें खाली ये डांटे ना भगवान। जी जी। जितना डांटना हो, जितना दुख देना हो, हमको भगवान देगा। जी जी। तो हम हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई लोभी रईस घमंडी अहंकारी जी जी हमारे ऊपर हुक्म चलाए, बाबा मैंने तुमको ये बनवा गया कुटिया। जी जी। कुटिया में तुम्हारी झाड़ू नहीं लगा है। जी जी। पोताई नहीं करवाए हो, कितने लोग बैठाए हो यहाँ घुसेड़े। जी जी। ये सब चीजों का उसमें अवसर आ जाता है मदद लेने में। जी, कुछ लोग होते हैं कि अपना अगर आपसे हम कोई मदद नहीं लेंगे जी जी तो आप यदि अगर हमें हमारे साथ भलाई नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। आप जाएंगे अपने गांव में तो 4 आदमी से बताएंगे जी जी कि यार वहाँ आश्रम चलना है तो तुम रहोगे, तुम मदद किए हुए हो जी। तुम कहोगे चलो 10 आदमी चलो जी। अगर मैं एक बार कह दूंगा अगर बाबा खाना न बनाने लगे तो बताना, चाय न बनाने लगे तो बताना, गाने न पिलाने लगे हुक्म जमाने लगता है। बैठे बैठे सब मिलेगा तुम्हें, यहाँ तक कि बर्तन भी धोवाने की प्रयास करती है पब्लिक। सही है, बिल्कुल ऐसा देखने को मिला। तो मोही कपड़ छल छिद न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बिल्कुल। तो हम तो अपने मन को निर्मल रखते हैं और निर्मल भाव से हमारे पास जो आता है तो हम उससे बैठ के सत्संग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं कहते हैं भाई कि तू अपना प्रणाम कर भोले बाबा को जिस काम के लिए आया है। सही। हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या रिश्तेदारी है। बस बस बस। क्या मैं तेरा काका दादा हूँ? सही। तू मेरे पास चला आया है। बिल्कुल सही बात है। तू भगवान के पास आए, दर्शन कर, अपना चला जा। सही। मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ कि मुझे दे दे। सत्य बात है। मैं तो इनसे मांगता हूँ। बिल्कुल। अभी भेजी नहीं तुम्हें तो अब ममो कौन गलती है, तुम्हें तो अवाइन परी। बस आपन सोचा कछु नहीं हो, प्रभु सोचा तत्काल। बस बस। तो हम चाहे जितना सोचते रहे सोचते ही रहेंगे, अब भगवान को जो करना होगा तो तत्काल करेंगे। हाँ, तो बस प्रभु की प्रताप में कभी भी शंका न करना चाहिए। बहुत से महाराज जी भक्त हैं जो मतलब कि भक्त अपना नाम भी नहीं बताते हैं, संतों की सेवा कर देते हैं। हाँ भाई, वो अपना दे दिए, अब संत उसका कुछ भी करें उनसे कोई मतलब नहीं रहता। असल में क्या है जी कि असली दान वही सफल होता है जी जी जिसका वर्णन न किया जाए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं बात? बिल्कुल सत्य। ये ऐसी चीज है कि आप ये मान लीजिए कि हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया जी जी, तो अब वो कल आया है हमारे पास तो हमें 4 आदमी के सामने उसको ये न कहना चाहिए कैसा मरत रहे काल भूखन, मैं तो खाना खवा दी, नहीं मर गए होते जी जी। तो उसको क्या है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका तो थोड़ा मान लो अपमान हुआ है। बिल्कुल। लेकिन तुम्हारा सब बिगड़ गया, तुम्हारा किया हुआ दान व्यर्थ हो गया।
तुम सच्चे मनुष्यों में गिनती नहीं आएगी तुम्हारी। बिल्कुल सही बात है। दान देने के बाद अगर गाने लगो कि मैंने धर्म सब दिया, मर गया, कोई मतलब नहीं। धन भी गया, धर्म भी गया। बिल्कुल सत्य बात। तो हमारा अगर धन जा रहा है तो हमारा धर्म बचना चाहिए। बिल्कुल यही सत्य है सीताराम, यही सत्य है। हाँ। और चलते हैं थोड़ा उधर का देखते हैं। हाँ हाँ महाराज जी, उधर के देखिए। इन्हें महाराज जी